Bismillahirrahmanirrahim. So student, today our topic is simple linear regression. I hope you are satisfied your statistics lectures. तो बच्चे आज हमने जो पढ़ना है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन चैप्टर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और इसमें आपने नेक्स्ट जो है वो यूट्यूब पे आना है और इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब मतलब कमेंट भी करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे उनके भी आंसर आपको वहीं पे मिलेंगे और अपना रेगुलर लेक्चर भी अटेंड करना है। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, if the simple linear regression describe the dependence of expected value of the dependent random variable y as a linear function of the independent non-random variable x, then the regression is a simple linear regression. बच्चों वो कह रहा है कि इफ़ a simple linear regression depend to expected value of the random variable y, आपकी जो इक्वेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम उसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो y फंक्शन है, हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपका y x पे कंप्लीट जो है वो डिपेंड कर रहा है और उस इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए उस इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए हम ये देखने के लिए कि वाई एक्स पे कितना डिपेंड कर रहा है, एक्स पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो हम कहते हैं कि हम उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसका मॉडल अगर हमने लिखना हो तो वो कुछ यूँ लिखा जाता है म्यू वाई ऑन एक्स, मतलब कि वाई ऑन एक्स, वाई का इफेक्ट मतलब एक्स पे चेक करना, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ओके, अब आपने ये देखना है कि ये अल्फ़ा बीटा क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ये देखेंगे कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा क्या है। बच्चे इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो चीज़ है ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल है। क्या है? रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन इक्वेशन, एक इक्वेशन को कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है वाई ऑन एक्स म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब हम वाई का इफेक्ट चेंज करें एक्स पे कि एक्स कैसे कैसे मतलब एक्स चेंज होता है तो वाई कितना चेंज होता है। ठीक है, ये जो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स होता है इसका मतलब ये होता है कि एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स चेंज करने से वाई में कितना चेंज होगा वो हम चेक करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। इसका जो फार्मूला होता है वो एल प्लस बीटा एक्स प्लस एरर होती है EI होता है। ये हमारे पास जो है एक्चुअली में इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि चेंज होती रहती है। बीटा हमारे पास क्या होती है? बीटा हमारे पास स्लोप ऑफ रिग्रेशन होती है या स्लोप ऑफ लाइन होती है, या स्लोप ऑफ लाइन होगी, रिग्रेशन होगी या स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, एक्स हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, या फिर आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, हमने वाई का एक्स पे रखना है। और ई फॉर क्या है? ई फॉर है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास एक्स की वजह से नहीं हो रहा होता, उसमें कुछ और इफेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, यही कहते हैं ना, अगर आप क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन लिखते हैं तो वो आपके पास होती है क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कि आपकी क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे इफ़ेक्ट करिए। अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम होती है, मतलब आप चीज़ें कम ख़रीदते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आजकल शुगर की कीमत अप हो रही है तो प्राइस अगर उसकी बढ़ रही है तो वो डिमांड उसकी कम हो रही है, और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इस रिलेशनशिप को चेक कैसे करेंगे? ये चेक करना इस रिलेशन को
ये रिलेशनशिप हमने ये चेक करना है कि क्वांटिटी डिमांड कितनी प्राइस पे, मतलब प्राइस की वजह से। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी प्राइस पे ही डिपेंड करी हो, कुछ हम इसलिए भी चीज़ लेते हैं कि उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है, या उसका टेस्ट जो होता है वो बेस्ट है, उसकी डिमांड ज़्यादा, क्वालिटी होगी, टेस्ट होगी, अदर देन जो आपकी गवर्नमेंट प्राइस होती है उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट होता है क्वांटिटी डिमांड पे। जैसे अब जितनी मर्ज़ी प्राइस बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तो हम चीनी यूज़ करेंगे ही ना रोज़मर्रा, तो वो जो हम मतलब प्राइस आप हो भी रही है, लेकिन थोड़ी सी जो हमने डेली यूसेज में रखी हुई है 2 3 4, तो वो हमारे पास आनी ही आनी है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, क्वालिटी है, टेस्ट है। फिर वो हमारी जो है वो रियल लाइफ, मतलब हमारी रियल लाइफ में यूज़ है, रियल लाइफ में कॉमन यूज़ में हमारी चीनी है तो वो लानी पड़ेगी, जैसे टी वगैरह में। तो ये अल्फ़ा चेंज होता है। बीटा मतलब कि एक्स की वजह से, मतलब प्राइस चीनी चेंज हो रही है तो वो कितनी चेंज हो रही है। तो बीटा हमें ये बताता है कि एक्स में अगर 1 यूनिट चेंज होगा तो वाई में कितनी यूनिट चेंज होगा। और एरर जैसे टेस्ट या क्वांटिटी या अदरवाइज जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास रैंडम एरर में आ रहे होते हैं। ये है पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल वाई। और जब हम इसे रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, रिग्रेशन लाइन बनाते हैं किसमें, सैम्पल में, तो ये बनती है वाई आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अल्फ़ा हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा इंटरसेप्ट है, बीटा स्लोप ऑफ द वेरिएबल है। और जब हम इसको पॉपुलेशन में सैम्पल में, तो ये आएगा ए प्लस बी एक्स आई। ठीक हो गया। अब ये जो ए और बी क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास पैरामीटर्स हैं, क्या है ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ओके, अल्फ़ा बीटा। और जब ए बी लेंगे तो ए बी इसके क्या है, एस्टीमेट्स हैं, अनबाइज्ड एस्टीमेट है कि ये हमें वही आंसर देंगे जो कि अल्फ़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में एक खाना बनाते हो या कौरमा बना रहे हो, तो उसमें पूरा कौरमा खा के आपको ये पता चलेगा कि उसमें नमक कम है, तो वही चीज़ आपको वो अल्फ़ा है। और अगर आप उसी में 1 चम्मच या 2 चम्मच निकाल के उसको चेक करेंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो भी आपको वही बताएगा जो कि वो। तो इसलिए हम ए बी जो होते हैं वो इसके एस्टीमेट होते हैं। तो हम स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैम्पल का डाटा लेते हैं, तो इस वजह से हम ये सैम्पल की रिग्रेशन लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, एज अ क्लियर। ओके, तो ये चीज़ हमें अब मॉडल की भी समझ आ गई है, और ये भी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते किसे हैं, which implies that alpha where x is equal to 0 the alpha is the intercept of line। अभी मैंने आपको intercept का concept बताया कि intercept of line along y axis, the beta indicate the change in the mean of the probability distribution y per unit increase। मतलब कि आपके पास बीटा जो है वो slope of the line है कि आपके हर यूनिट पे कितना x के 1 यूनिट इंक्रीज होने पर y में कितना चेंज आता है, वो आपको बीटा बताता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द relative change in the expected value of the dependent random variable with respect to the unit increase in the independent non-random variable x. It is denoted by beta. The slope of the line beta remain constant each value of x। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इसकी डेफिनेशन है। ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट में अल्फ़ा आपका इंटरसेप्ट आ रहा होता है, बीटा स्लोप ऑफ द वेरिएबल होती है जो कि हमें ये बता रही होती है लाइन की कि एक्स में अगर 1 यूनिट चेंज होगा तो वाई में कितने यूनिट चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंपली आपके पास अगर ये लिख दूँ कि आप एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई इज़ इक्वल टू 2 + 3x। ठीक है, तो बच्चे देखें अगर मैं x में 1 यूनिट चेंज करती हूँ, x में 1 रखती हूँ, ठीक है, इसे आप देख लें कि ये आपके पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2 तो वो चीज़ है कि अगर x 0 भी हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल x 0 भी हो जाए इसमें ना भी, तो y इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू तो वो हमें देगा ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट x अगर हम इक्वल टू 1 यूनिट चेंज करते हैं ना, 1 1 का चेंज करके देखते हैं तो हम देखते हैं y कितने यूनिट चेंज होगा, तो आप देखें y 3 यूनिट चेंज होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 + 3 इज इक्वल टू y 5। तो देखें y का आंसर आया 5, जो कि हमारे रियल से 2 था, तो 2 में कितने इंक्रीमेंट चेंज हुआ है 3। और अगर हम x जो है वो 2 रख लेते हैं तो देखें y इज़ इक्वल टू 2। ये मैं सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक एक
इक्वेशन पे आपको समझा रही हूँ कि हम एक्स को कितना चेंज करते हैं। एक्स ज़ीरो रखेंगे तो टू तो होएगा ही ना, मतलब इंटरसेप्ट तो होगा ही हमारे पास। अब थ्री में अगर हमने एक्स की जगह वन रखा है तो देखें वाई में 3 गुना चेंज आया है, 3 × 1 = 3, 3 गुना चेंज हुआ है तो 5 उसके आइए। और अगर आप 2 रखते हैं तो इसमें कितने गुना चेंज आएगा, 3 × 2 = 6। तो मतलब कि आप 6, अगर 2 यूनिट चेंज होता है तो वाई 6 यूनिट चेंज होएगा, मतलब कि ये 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि हमें एक्स कितने 1 यूनिट चेंज होगा तो बी वाई कितने यूनिट चेंज होगा, ये हमें बीटा बताता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, इट इज़ मेजर्ड बाय 10, ये आपने नहीं करना। अब आप यहाँ पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल वो कहता है वाई ये है और एक्स ये है। ये आपकी जो लाइन है ना, ये आपकी लाइन है, एक जनरल उसने लाइन बनाई है कि आपकी लाइन है y = अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। तो अगर आप एक स्लोप डेविएशन लगाएं तो वो कहता है इट इज़ मेजर बाय tan थीटा, द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ लाइन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बीटा। तो ये बीटा पे करेगी। अगर आप इस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो बीटा लेस देन ज़ीरो आएगा, मतलब इस डॉटेड लाइन से नीचे देखें तो आपके पास बीटा लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब इस पॉइंट से, ये हमारा कट पॉइंट है, तो बीटा लेस देन ज़ीरो होगा। लेकिन इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब है बीटा इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, तो सो बीटा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जो कि हमें ये बताएगा कि अगर आपका एक्स जितने यूनिट, जैसे जैसे एक्स का यूनिट चेंज होता जाता है वैसे वैसे वाई की भी उतनी ही यूनिट चेंजिंग आती जाती है। वही बात जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एज ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो यूज़ द स्कैटर डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ selecting the regression line that is provide the best estimate of the relationship between the independent and dependent variable in a regression problem। बच्चे कल हमने ये स्कैटर डायग्राम देखी थी कि स्कैटर डायग्राम जब हम एक्स और वाई के पॉइंट्स को लोकेट करते हैं तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो इन्वर्स है, या कोई भी नहीं है। ये हमारे पास एक स्कैटर डायग्राम होती है जो कि हमें बताती है कि आपका जो डेटा है या जो आपके पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कौन सा मॉडल लगेगा। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि स्कैटर डायग्राम इलिस्ट्रेट्स द प्रॉब्लम, मतलब कि सारी की सारी बात हमें स्कैटर डायग्राम से ही पता नहीं चलती। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल द रिलेशनशिप, मतलब एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। कि हम अपनी रिग्रेशन प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि हमारी मतलब वाई और एक्स के दरमियान, मतलब वाई आपका डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाइड द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रोवाइड अ बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है। अब बच्चे ये रिग्रेशन मॉडल जिसकी मैंने एक इक्वेशन आपको जो है वो क्वांटिटी डिमांड एंड फंक्शन दी है, तो उसमें बुक में भी आपको इसके मतलब एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन मॉडल, इसी रिग्रेशन मॉडल को वो डीपली एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। इन दिस सेक्शन वी विल गिवन द एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट हाउ द रिग्रेशन मॉडल बिटवीन टू मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्या होता है। तो आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। Suppose that we are to investigate the relationship between the consumption expenditure and the disposable income of household। मतलब आपकी जो इनकम है वो आपके अखराजात पे किस तरह से डिपेंड कर दी है इन सर्टेन सिटी फॉर द सम गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ख़ास टाइम में आपकी जो कंजम्पशन है, मतलब आप अपने कितने अखराजात करते हैं, और आपके हाउस होल्ड मतलब आपने अपने घर का कितना बजट इनकम का रखा हुआ है, और एक्सपेंडिचर देयर इज़ आ टेंडेंसी टू स्प्रेड वट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपके माइंड में ये आएगा कि कौन सा मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या, कौन सा इनमें रिलेशनशिप है। इट इज़ प्रोपोर्शनल, इट इज़ देयर एनी अदर फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, हाउ क्लोज दिस रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर आप ये देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, ये कितना एक दूसरे के करीब तरीन है, इनसे मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर्टेन देर इज़ नो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन। तो अगर आप वैसे देख लेंगे तो कोई फंक्शनल रिलेशनशिप तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन लेट वाइज डिनोटेड द, लेकिन अगर आप इसको स्टेटिस्टिकली बेसिस में कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। लेट अस सपोज दैट वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड आवर हाउस होल्ड इन द वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिक इनकम लेवल। वी डू नॉट एक्सेप्ट द ऑल द हाउस होल्ड विद इन द ग्रुप, मतलब हम उसकी सारी की सारी हम अपने बजट बनाते हैं कि इतना हमने इस पे रखना है, इतना हमने इस पे रखना है, इतना हम इस पे रखेंगे।
तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हमने स्टैट में एक्सप्लेन करना है तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, वाई मतलब इनकम को वाई रख लेंगे, एक्स हम एक्सपेंडिचर्स को दे जाएंगे और उसको मैथमेटिकल मॉडल रिग्रेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उसमें हम कहेंगे वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अल्फ़ा हमारे पास, बीटा एक्स ये आपके पास रिग्रेशन जो है वो मॉडल को वो डिपेंड करता है और दूसरा जो है ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल आ रहा है। इसमें वो बताता है कि अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन लेनी है तो वो ये बन जाती है। ये आपके पास एक्चुअली में रिग्रेशन मॉडल है जो कि मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में रिग्रेशन मॉडल समझाया है डीपली। नेक्स्ट देखें आपके पास जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो कहता है एक्स आई द प्री डिटर्मिनेटेड वैल्यू ऑफ एन नॉन रैंडम वेरिएबल। ये नॉन रैंडम वेरिएबल है, एक्स को हम नॉन रैंडम वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है ये आपके पास। वाई एसोसिएट विद एक्स आई द रैंडम वेरिएबल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपके पास एसोसिएट होता है, ये रैंडम वेरिएबल होता है, इसको चेक करना होता है। अल्फ़ा द पॉपुलेशन इंटरसेप्ट, रिग्रेशन लाइन का अल्फ़ा इंटरसेप्ट है। बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास जो है वो लाइन स्लोप ऑफ लाइन है, रिग्रेशन लाइन जो है वो, या रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हम इसको कहते हैं। और ई द डेविएशन है आपके पास, मतलब कि एरर टर्म है। दिस मॉडल वो कहता है दिस मॉडल इज सेट टू सिंपल लीनियर पैरामीटर एंड लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज़ सिंपल इज दैट देयर इज only one independent variable. Linear is a parameter because no parameter appears on the exponent is a multiply, divide and other parameter is linear independent variable. अब उसने यहाँ पे ये बताया है कि आपके पास इससे कोई मल्टीप्लाई की लाइन नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है। अब हम किस चीज़ को जो है वो लीनियर कहते हैं बच्चे? लीनियर हमने बड़ा वर्ड पढ़ा है कि लीनियर, लीनियर क्या चीज़ होती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास पैरामीटर है उनकी कोई पावर ना हो, ठीक है, उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या उनके पावर के ऊपर कोई वेरिएबल ना हो। हम लीनियर इक्वेशन अगर हमने बात करनी हो लीनियर इक्वेशन की तो हम यही बात करते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो वो होगी ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें जो इन्वॉल्व पैरामीटर्स होते हैं उनकी कोई भी पावर नहीं होती, मतलब एक्स की वन पावर है तो इसका मतलब ये लीनियर है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें ये लीनियर मॉडल क्यों कहलाता है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की कोई पावर नहीं है, एक्स की इन्वॉल्व रैंडम वेरिएबल की भी कोई पावर नहीं है। अगर इनकी पावर होती तो वो क्वाड्रेटिक में चला जाता, तो इसकी वन पावर है इसलिए ये लीनियर पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास वो लीनियर मॉडल्स होते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये रिग्रेशन द सिंपल लाइन लीनियर, ये सैम्पल सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है। वाई ऑर्डिनेट एस्टीमेट है, ए हमारे पास इंटरसेप्ट मतलब अल्फ़ा का एस्टीमेट है और बीटा हमारे पास द स्लोप ऑफ एस्टीमेट विद द लाइन बेस्ट पॉजिटिव लाइन, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर है बी का। ए हमारे पास अल्फ़ा का पॉइंट एस्टिमेटर है। तो वाई आई हैट तो हम सैम्पल रिग्रेशन लाइन को यूँ लिखते हैं, वो हमारे पास पॉपुलेशन मॉडल था और ये सैम्पल रिग्रेशन लाइन थी। उसके बाद हम बात करते हैं एरर की, रेजिड्यूल की। रेजिड्यूल्स क्या होते हैं? रेजिड्यूल्स हमारे पास होते हैं ई आई वाई आई माइनस वाई हैड। वाई आई ऑब्जर्वेशंस होती हैं और वाई आई हैड जो है वो ऑब्जर्व्ड जो हम लेते हैं आंसर लेते हैं उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेजिड्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव रेजिड्यूल्स होते हैं। रेजिड्यूल्स ई फॉर एरर नहीं होती, ई फॉर हमारे पास आर कॉल्ड द रेजिड्यूल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिडिक्टेड एरर, मतलब ये हमारे पास एरर रेजिड्यूल्स होते हैं। फ़र्क होता है वाई आई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ जो हम हमारे पास मुशाहिदात में डाटा दिया गया होता है, और वाई हैट आई जो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे वो होंगी ऑब्जर्व्ड। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसे हम ई आई मतलब रेजिड्यूल्स बोलते हैं। द रेजिड्यूल फॉर्म एस्टिमेट line will positive and negative as a actual line above or below the line। रेजिड्यूल एक्चुअली में हमें बताते हैं कि हमारे एस्टिमेटेड लाइन के जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से अबव है, जो हमारी एक्चुअल लाइन होती है उससे अबव है या डाउन है, ठीक है, जो उसने हमें दिया होता है, तो उसे हम कहते हैं ये एरर रेजिड्यूल्स हैं। अगर आपने कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स निकालना है
चलिए जी, कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमारे सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के फ़ौरन जैसे जैसे हमारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट होते जाएंगे हम डाटा पे आते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट लेने चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स करेंगे।